वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7 के चैप्टर ट्रायंगल्स में एक्सरसाइज 7.2। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में आप पढ़ेंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो देखो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है। देखो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है इफ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस देन द एक्सटीरियर एंगल्स जो बनता है सो फॉर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो देखो मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखो ये जो बीसी साइड हमने इसको एक्सटेंड कर दिया। तो यहाँ पर देखो ये तीनों एंगल्स तो इंटीरियर एंगल है, ठीक है। और जो ये एंगल बना है ये आपका एक्सटीरियर एंगल है। इस एंगल का नाम क्या है, ए सी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ये है कि जो ये एंगल है ए सी एक्स ये बराबर होगा किसके, इसके सामने वाले दोनों एंगल्स के सम के। देखो इसके सामने कौन सा एंगल है, एक तो ये एंगल है, एक ये एंगल है, तो इन दोनों एंगल्स के सम के बराबर होगा। अब देखो मैंने इसको नाम दे दिया, देखो इसको मैंने नाम दिया जैसे 1, इसको 2, इसको 3, तो ये हो गया 4। ठीक है, हमारा टारगेट क्या है, क्या प्रूव करना है, 4 इज इक्वल टू 1 प्लस 2, ये हमें करके दिखाना है। तो देखो यहाँ पर हमने इससे पहले पढ़ी थी एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल क्या होती है कि ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो देखो ए बी सी ट्रायंगल में कौन से तीनों एंगल, देखो 1, 2 एंड 3, इन तीनों का सम देखो। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये किस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाओ। देखो यहाँ पर आपके पास ये जो एंगल है एक स्ट्रेट लाइन पर बन रहा है और इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री लीनियर पेयर। तो 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 भी 180 के इक्वल एंड 3 प्लस 4 आल्सो इक्वल्स टू 180। अब इन दोनों इक्वेशंस में अगर आप देखो तो राइट हैंड साइड दोनों की 180 है। तो देखो अगर इनकी दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है तो इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी। तो देखो मैं इसको देखो 180 डिग्री की जगह क्या लिख देता हूँ, 3 प्लस 4, क्योंकि दोनों की वैल्यू 180 के इक्वल थी तो दोनों की वैल्यू इक्वल हो गई। 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू 3 प्लस 4। यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो गया तो क्या बचा, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, यानी कि जो एक्सटीरियर एंगल है उसके सामने वाले दोनों इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर है। मान लो यहाँ पर देखो यहाँ से हमें ये रिजल्ट मिला, मान लो। अब मैं इसको आगे बढ़ा दूँ, जैसे ये एंगल मैं 5 ले लूँ तो 5 किस किस के इक्वल आएगा, 1 प्लस 3 के। ठीक है, और मान लो मैं इसको आगे बढ़ा दूँ, ये एंगल मैंने 6 ले लिया तो ये 6 किसके इक्वल आएगा, 2 प्लस 3 के। यानी ये जिस एंगल के साथ लगा हुआ है उसको छोड़कर बाकी दोनों एंगल्स के सम के बराबर होगा, हमेशा होगा एक्सटीरियर एंगल बाकी दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होगा। तो आई होप आपको ये प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसका यूज करके हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, देखो कैसे। ऑल राइट, देखो आप फर्स्ट MCQ करते, देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको क्या क्या गिवन है और देखो यहाँ पर आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। आपका डायग्राम से ही आपको पता लग रहा है क्या क्या आपको पता है। देखो इसमें आपको ये एंगल पता है 120, दिस एंगल इज 80, यू हैव टू फाइंड x एंड y। अब देखो ये जो है आपको आपके लिए इस ट्रायंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल है और ये दोनों जो है ये अपोजिट इंटीरियर एंगल है। तो इन दोनों का सम यानी y प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 120। ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू आप इजीली तरीके से निकाल सकते हो। कैसे, 80 को इस तरफ ले आओ, माइनस हो जाएगा 120 माइनस 80, देन y इज इक्वल टू 40। ओके,
यहाँ पर हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू 40। अब देखो x की वैल्यू निकालनी। अब यहाँ पर आपके पास देखो x की वैल्यू निकालने के दो तरीके हैं। या तो आप इस एंगल को निकाल कर x की वैल्यू किस इन दोनों के सम के बराबर कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं। कैसे? देखो इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री लीनियर पेयर। तो x प्लस 80 इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 180 माइनस 80 यानी कि 100 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मोस्टली क्वेश्चंस में अब आप एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। देखो इसमें भी आपको क्या करना है, आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर देखो अब यहाँ पर आपको अगर x की वैल्यू निकालनी है तो आपको y की वैल्यू चाहिए। तो पहले देखो y की वैल्यू निकालते हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, लीनियर पेयर। ठीक है, तो जब भी एक्सटीरियर एंगल बनेगा, एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। तो देखो ये y इंटीरियर है, 70 डिग्री एक्सटीरियर है, तो इन दोनों का सम किसके बराबर आएगा, 180 के। तो y की वैल्यू क्या आएगी, 180 माइनस 70 यानी कि 110। अब y 110 आ गया। x क्या है, एक्सटीरियर एंगल, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 40 प्लस 110 यानी कि 150 डिग्री। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। In the given figure at right, two of the angles are indicated. What are the measure of angle ACX and ACB? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में ही समझ में आ जाएगा। देखो आपको कौन कौन से एंगल फाइंड करना है। देखो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में आपको कौन कौन से एंगल फाइंड करना है। आपको एंगल फाइंड करना है आपको इसमें ACB, ठीक है, दिस एंगल, एंड ACX, दिस एंगल। ठीक है, यहाँ पर आपको दोनों में से कोई भी एक एंगल मिल गया तो आप लीनियर पेयर से दूसरा एंगल निकाल लेंगे। तो देखो कौन सा एंगल निकालना है, जी है ये वाला एंगल ACX निकाल सकते हो, क्योंकि देखो जो ACX एंगल है वो इस ट्राइंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल है। ये वाला जो एंगल है ACX जो इसके साथ बन रहा है, ठीक है, तो ये ACX एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होती है, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं, 50 और 55। तो एंगल ACX क्या आएगा, 50 प्लस 55 इक्वल्स टू 105। अब देखो ये 105 आ गया। अब ये देखो ये लीनियर पेयर है, तो ये 105 है, तो इसका सम इसके साथ कितना आएगा, 180। तो ACB प्लस ACX कितना जाएगा, 1। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको या आप इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हो कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180। तो 50 प्लस 55, और इस तीसरे एंगल को निकालने के लिए 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 75। तो आपके पास दोनों तरीके हैं। आप एंगल सम प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हो, आप लीनियर पेयर प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, इन द गिवन फिगर बिलो एंगल ABD, ठीक है, आपको ABD फाइंड करना है। ठीक है, यानी कि आपको ये एंगल फाइंड करना है, ये वाला। ठीक है, और आपको क्या दे रखा है कि जो ये C एंगल है ना, ये एंगल C एंगल जो है वो इसका 3 टाइम्स है, थ्राइस है। ठीक है, 3 टाइम्स है। ओके, तो देखो अगर आपको ये एक एंगल पता है A 100 है, आपको इन दोनों में रिलेशन पता है, तो आप एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। ठीक है, देखो कैसे, इन ट्रायंगल ABC, देखो CAB प्लस ABC प्लस C, एंगल C इक्वल टू 180। अब देखो इन तीनों का एंगल्स का सम 180 है, तो ये तो हो गया 100। अब इससे और इससे क्या रिलेशन था कि ये C वाला एंगल इसका 3 टाइम्स है, तो हमने देखो ABC का नाम तो ABC रखा और C की जगह क्या लिख दिया, 3 टाइम्स ABC।
अब देखो ये 1 टाइम्स है और ये 3 टाइम है, तो ऐड होकर कितने 4 टाइम्स हो गए। अब यहाँ से देखो 4 टाइम्स आ गया। अब ये 100 इस तरफ आ जाएगा, माइनस कर देंगे। 180 माइनस 100 कितना आ गया 80। तो एंगल ए बी सी क्या आ जाएगा 80/4 यानी कि 20। ठीक है। अब देखो अगला एंगल आपको क्या फाइंड करना था ए बी सी। ये एंगल आपका 20 आ चुका है। ठीक है। अब देखो आपको ये फाइंड करना है। अगर आप इस ट्रायंगल के लिए देखें तो ये जो एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल है, तो इसके सामने कौन कौन से एंगल है, ये एंगल और ये एंगल, यानी कि 100 डिग्री किसके बराबर होगा एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी प्लस 70। ठीक है। तो यहाँ से देखो ए बी डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए बी डी इज इक्वल टू 100 माइनस 70। तो 100 माइनस 70 इक्वल टू 30। तो ए बी डी 30, ए बी सी 20। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोस्टली क्वेश्चन में आप यही यूज करेंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। देखो फोर्थ क्वेश्चन देखो, बस आपको देखना है ध्यान से क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है। आपको इसमें देखो आपको यहाँ पर 2 एंगल्स फाइंड करने हैं। कौन कौन से एंगल आपको फाइंड करना है, ए सी डी और दूसरा ए ई डी। अब आप देखो यहाँ पर आपको कौन सा एंगल बहुत आसानी से तरीके से निकाल सकते हो। देखो इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल देखो ए बी सी, इस ट्राइंगल में ये एंगल क्या है एक्सटीरियर एंगल है, और इसके सामने वाले दोनों अपोजिट एंगल्स की वैल्यू पता है, ये 40 ये 15। तो एंगल ए सी डी क्या आ जाएगा 40 प्लस 15 यानी कि 55। ठीक है। तो ये एंगल आ गया आपका 55। अब देखो ये जो एंगल है वो इस ट्राइंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, ई सी डी के लिए, और ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ये किसके बराबर होगा इन दोनों के सम के बराबर। तो 55 प्लस 52 कितना आ जाएगा 107। 107। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन द गिवन फिगर बिलो फाइंड एक्स वाई जेड। इसमें देखो आपको तीनों एंगल निकालने हैं एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर देखो अगर आप यहाँ पर देखें तो अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो आपको y की वैल्यू चाहिए बेसिकली, z की निकालने के लिए भी आपको x की वैल्यू चाहिए। तो y की अगर वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर आपके पास बाकी दोनों एंगल है अपोजिट इंटीरियर, तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हो आप। देखो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स को जोड़ दो, 30 प्लस 40 कितना आ गया 70। ओके। नेक्स्ट अब देखो यहाँ पर अगर आपके पास ये आ चुका है 70, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180। तो 70 प्लस 80 कितना हो जाएगा 150। तो x प्लस 150 इक्वल टू 180 यानी x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 30। अब आपके पास x आ चुका है, तो आप यहाँ पर भी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी अप्लाई कर दोगे। z बराबर 30 प्लस 80 कितना आ जाएगा 110। ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें आपको डायग्राम नहीं दी गिवन, आपको खुद बनाना पड़ेगा। देखो इन ए ट्रायंगल एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए वर्टेक्स इज 95 एंड इट्स वन ऑफ इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल इज 95। ठीक है, सॉरी यहाँ पर 55 आएगा। ठीक है, ये 55 है। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, आपको बताना है ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको कहे कि एक ट्रायंगल है आपको लेनी, आपने एक ट्रायंगल ले ली ए बी सी, और आपको एक एक्सटीरियर एंगल बनाना है तो आपको इस साइड को आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, इसको नाम दे दिया आपने डी। तो आपको कह रहा है कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो कितने डिग्री का है 95। ठीक है, दिस एंगल इज 95। उसके बाद ये कह रहा है कि वन ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल इज 55। तो इन दोनों में से कोई भी एक अपोजिट इंटीरियर एंगल को आप 55 ले लीजिए। मैंने बी को 55 ले लिया। ठीक है, तो आपको बाकी दोनों एंगल्स बताने, यानी आपको अब एंगल ए निकालना है और एंगल ये वाला ए सी बी निकालना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर आपको ये पता है कि जो ये 95 है वो ए और बी के सम के बराबर आएगा। ठीक है, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी
इक्वल टू 95 डिग्री। कारण क्या है इसका कि एक्सटीरियर जो एंगल है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है। तो यहाँ पर बी कितना है आपका 55। तो आप ए की वैल्यू निकाल सकते हो, ए इज प्लस 55 इक्वल्स टू 95। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या आएगी 95 माइनस 55 इक्वल्स टू 40। ठीक है, ये आपके पास 40 आ गया। अब देखो मैंने आपको यहाँ पर कहा था कि इस एंगल के लिए आपके पास दो चॉइस है, या तो आप एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो या लीनियर पेयर। तो देखो यहाँ पर अगर लीनियर पेयर प्रॉपर्टी को यूज करते हैं तो इस एंगल यानी ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी, इन दोनों का सम कितना आएगा 180। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों का सम 180 आएगा। अब देखो तो ए सी डी आपका कितना था 95 इक्वल्स टू 180। तो ए सी बी आपके पास कितना आ जाएगा 180 माइनस 95 यानी कि 85। ठीक है, तो इस तरीके से आपने तीनों एंगल्स निकाल लिए। आपका एंगल ए आया 40, बी आए आपने लिया ही था कि 55, और एंगल ए सी बी, देखो आपने सी नाम क्यों दिया, मतलब पूरा सी नाम क्यों नहीं दिया, क्योंकि सी पर दो एंगल बन रहे थे इसलिए। ए आ गया आपका 85। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। देखो वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 80। एक एंगल 80 डिग्री है। ठीक है, एंड द इंटीरियर अपोजिट एंगल आर इन द रेशियो 5:3। फाइंड द एंगल्स। तो देखो तो यहाँ पर आपके पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, और एक एक्सटीरियर एंगल है, इसलिए हमने इस साइड को आगे एक्सटेंड कर दिया। इस ट्राइंगल में देखो आपके पास ये जो एंगल है ये 80 है। ठीक है, इन दोनों जो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स है इनका आपको रेशियो दे रखा है। रेशियो क्या है 5:3। ठीक है, जब भी दो क्वांटिटीज में आपको रेशियो दे रखा है और आपको वैल्यूज फाइंड करनी होती है तो वहाँ से हम सपोज कर लेते हैं। देखो रेशियो के अकॉर्डिंग, तो जैसे आपने ले लिया कि ए और बी का रेशियो 5 और 3 है, तो ए को आप क्या सपोज कर लेंगे 5x और बी को 3x। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं, ताकि देखो जब आप ए और बी का रेशियो निकालेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, रेशियो 5:3 आ जाएगा। यहाँ से आपके पास एक x हमने वेरिएबल ले लिया जिसकी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। देखो कैसे, देखो 5x और 3x है और ये 80 है, तो ये एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल का सम अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर, तो 5x प्लस 3x इज इक्वल टू 80 डिग्री अकॉर्डिंग टू एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो 8x इज इक्वल टू 80। तो यहाँ से देखो x की वैल्यू क्या आएगी 80/8 यानी कि 10। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 10। तो यहाँ से देखो a की वैल्यू देखो 5x थी, तो 5 × 10 50। b की वैल्यू 3 × 10 30। ठीक है, तो यहाँ से a और b आपके 50 और 30 आ गए। क्या निकालना है तीसरा एंगल ए सी बी। तो मैंने आपको बताया लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, इन दोनों का सम 180, ये 80 है तो ये कितना बच गया 100 डिग्री। ठीक है, इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है लीनियर पेयर की मदद से। ठीक है, तो इस तरीके से आपके तीनों एंगल्स आ गए। ए एंगल आपके लिए 50 आ गया, बी एंगल आपके लिए 30 आ गया, और सी एंगल ए सी बी जो है वो आपका 100 आ चुका है। ठीक है, तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। गुड लक।